पार्टी की समाजवादी पार्टी का गठबंधन अब अलगाव के मार्ग पर चल पड़ा है, जहां एक तरफ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सुबह सपा और प्रसपा को साफ साफ दो टूक कह दिया है कि आप अपना फैसला लेने के लिए आजाद है, तो वहीं दूसरी तरफ ओपी राजभर ने तलाक को कबूल करके दूसरे दरवाजे पर दस्तक दे दी, लेकिन वहां पर भी दाल नहीं गली और शिवपाल यादव, केशव देव भी सियासी रास्तों की तलाश में। समाजवादी पार्टी के गठबंधन में गांठ पड़ गई है। विधानसभा चुनाव 2022 में यादव ने प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव और सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर को स्वतंत्र होने का सियासी लेटर भी लिख डाला। इसके बाद अलगाव की तो बयार चल पड़ी। ओपी राजभर ने गठबंधन से सियासी तलाक को स्वीकार कर लिया और बसपा की ओर देखने लगे, लेकिन राजभर को झटका तब लगा जब बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने साफ साफ ट्वीट करके कह दिया कि बहन जी की छवि काम करने वालों में है, उनके नाम का इस्तेमाल करके कुछ लोग अपनी दुकान चलाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। कुल मिलाकर सुभाषपा, प्रसपा और महान दल अब किस ओर जाएं, रास्ता समझ नहीं आ रहा है। बीजेपी को ये चिंता करनी चाहिए कि जब वो नेता हमारे साथ थे तो मैंने एक दिन उनसे पूछा कि आप में कॉन्फिडेंस कितना होगा कि आप देश के प्रधानमंत्री से मिले होंगे, आप देश के होम मिनिस्टर से मिले होंगे, आप उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मुख्यमंत्री से मिले होंगे। जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की थी, जो बातें कही थी, वो मैं कह नहीं सकता। इसलिए बीजेपी को ज्यादा सोचना है और मुझे जरूरत इस बात की है कि कई बार कुछ लोगों का रास्ता भटक जाता है और गांव में झाड़ने और फूकने से ठीक हो जाते हैं लोग। अगर प्रेम होता, अति पिछड़ों को हिस्सेदारी देने की मन होता, 4-4 बार भी तो सरकार रही है। अगर हम बोलते हैं तो बुरा लगता है, 4-4 बार सरकार रही है। नारा तो बोलेंगे कि समाजवादियों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावन 100 में 60। जब मुख्यमंत्री थे तब क्या किए, 100 में 8। ये जो चिट्ठी के बारे में जानकारी आपके माध्यम से मुझको हुई है, औपचारिक जो स्वतंत्रता दी गई है, वैसे तो स्वतंत्र आप भी हैं, हम भी हैं, सभी हैं स्वतंत्र। और ये मुझे तो लगता है कि अपरपक्वता का राजनीतिक प्रमाण पत्र है। जब मैं अखिलेश जी से नाराज नहीं, उनकी नीतियों से नाराज नहीं था, उनके कार्य प्रणाली से नाराज मैं इसलिए था कि उन्होंने मेहनत मैंने की, माहौल मैंने बनाया। 3 साल से सबसे पहला गठबंधन महान दल का था। महान दल ने ठाना सपा सरकार बनाना, हमारे कार्यकर्ताओं ने दीवाल पर लिखकर समाजवादी पार्टी का माहौल बनाया। आज 29% से समाजवादी पार्टी 37% अकेले दम पर नहीं पहुंच गई, उसमें सबका वोट शामिल है। 2022 चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव, सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर, महान दल के नेता केशव देव मौर्य और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी समेत कई दलों के गठबंधन ने बीजेपी का सामना किया था, लेकिन हार के बाद अब सवाल उठने लगे हैं। गठबंधन के साथ ही सत्ता दल के सुर में सुर मिलाने लगे हैं। इसके बाद सपा अध्यक्ष ने साफ साफ कह दिया कि अब या तो हमारे साथ या फिर अलग होकर रहे, क्योंकि गठबंधन के भीतर घातियों को सपा स्वीकार नहीं करेगी। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि ओपी राजभर और शिवपाल यादव किस ओर जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने इन दोनों नेताओं को आजाद कर दिया है चिट्ठी लिख के, सवाल ये है कि अब ये अपना सियासी भविष्य कहां पर देख रहे हैं, क्योंकि अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई इस पे प्रतिक्रिया सामने नहीं आ पाई है। वहीं बीएसपी में जाने की बात जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर कह रहे थे, सवाल ये है क्या ओम प्रकाश राजभर की बीएसपी में एंट्री हो पाती है, क्योंकि जिस बीजेपी में जाने पर इन दोनों नेताओं की
जो अटकलें हैं इस वक्त बताई जा रही हैं, सबसे ज्यादा खबरें इस पर चल रही हैं। सवाल यह है कि अब बीजेपी एक बार फिर से ओम प्रकाश राजभर को ले पाएगी वापसी? तो इस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और ये भी गठबंधन में जिस तरीके से गांठ पड़ी है 2024 में क्या कुछ होगा इसको लेकर, क्योंकि चिट्ठी तो जारी कर दी गई समाजवादी पार्टी की तरफ से, कह दिया कि आप जा सकते हो, लेकिन सवाल ये है और जो सहयोगी है इस वक्त खासतौर से जयंत और कुछ लोग और, वो मिलजुल कर कैसे एकजुट होकर 2024 के लिए संदेश दे पाएंगे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अभिषेक, तस्वीर लगभग क्लियर है। सवाल यह है कि एक तरफ ओम प्रकाश राजभर, शिवपाल यादव, उनका सियासी भविष्य क्या होगा, और जिस तरीके से गठबंधन में ये जो गांठ पड़ी है 2024 के लिए कितना मुश्किल होगा समाजवादी पार्टी के लिए। अभिषेक, देखिए, अपने मतलब के लिए गठबंधन हुआ था और जब मतलब पूरा हुआ या फिर जब मतलब पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दिया तो लोग अपने अपने रास्ते अलग कर रहे हैं। आज यही बात जब परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से पूछा गया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समाजवादी पार्टी से अलग हो रहे हैं, उनमें से काफ़ी आपके अच्छे दोस्त भी हैं, ओम प्रकाश राजभर आपके अच्छे दोस्त हैं, केशव देव मौर्य आपके दोस्त हैं, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी हमेशा से एक मुफीद पार्टी रही है गठबंधन के लिए, और जो लोग भी समाजवादी पार्टी से स्वतंत्र हो रहे हैं वो भाजपा आ सकते हैं, यानी बीजेपी के रास्ते खुले हुए हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि जो भी जाना चाहता है वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है। तो कुल मिलाकर के जो छोटी विचारधारा को लेकर के, छोटे छोटे दलों की विचारधारा को लेकर के जो आगे बढ़ रहे थे जो दल, वो आने वाले वक्त में अभी परिस्थितियां किस ओर बदलेंगी ये निर्भर करता है। ओम प्रकाश राजभर को अब बीजेपी अच्छी लगने लगी है, अखिलेश यादव से उनका मन भर गया है। केशव देव मौर्य जो कि सबसे पहले गठबंधन में गए थे अखिलेश यादव से, वो उससे बाहर हो चुके हैं क्योंकि उनको एमएलसी नहीं बनाया गया। तो इसमें कुल मिलाकर के अपनी चाहते अपनी मजबूरियां दोनों शामिल है। 2024 का जो रण होगा, जो चुनाव आएगा वो बिल्कुल नई तस्वीर लेकर के आएगा। अखिलेश यादव एक तरफ अपने पुराने जो साथी हैं वो खोते जा रहे हैं, बीजेपी की तरफ जो पुराने साथी वो आना चाह रहे हैं, तो तस्वीरें बिल्कुल नई बनेंगी। इस दौरान जो 2022 का जो गठबंधन हुआ था, जो एक सियासी समीकरण बना था उत्तर प्रदेश में, वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी को इसमें अपना फायदा नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी को ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों को उनके साथ जोड़ के रखने पे उनका नुकसान है, इसीलिए वो सबको स्वतंत्र करते चले जा रहे हैं। जी, यानी कि जो सियासी राह है जितनी आसान लग रही है उतनी आसान फिलहाल तो दिखने वाली नहीं है, चाहे समाजवादी पार्टी की बात कर लीजिए या इन दोनों ही नेताओं की बात कर ले। अभिषेक जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, रास्ते आसान नहीं है, लेकिन ये भी समझना होगा कि राजनीति में सब कुछ संभव है। अखिलेश यादव ने इसी बात का तो जिक्र किया कि जो व्यक्ति बीजेपी के हर एक नेता को पानी पी पी करके कोसता था, आज बीजेपी उसको अच्छी लगने लगी है। एक वक्त तक जो बीजेपी के साथ था वो समाजवादी पार्टी के साथ गया, और आज फिर समाजवादी पार्टी से अलग होकर के बीजेपी के लोग उसको अच्छे लगने लगे हैं। तो यही तो राजनीति की खूबी है कि यहाँ पर कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता, और इसीलिए अखिलेश यादव को ऐसा लगता है कि जो आज इसीलिए कहा जाता है अभिषेक कि सियासत में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए अभिषेक।